Rainbow is up high. You have to reach the rainbow. Oh, down. Yay. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Oh, pull, 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 pull. गुड मॉर्निंग बच्चों। शेयर कर दो भाई। तो 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं ना, अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, सबको ज्वाइन कर लेंगे तो फिर स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा क्लास में कोई फाइन का चक्कर नहीं रहता भाई। एक्स्ट्रा क्लास में फाइन का चक्कर कुछ नहीं रहेगा। और मैं तो आ गया था, तुम लोग नहीं आए थे, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था। बच्चों से पूछो जो शुरू में आए थे, लेट तुम लोग आए हो, मैं तो आ चुका था। तो तुम लोगों के वैसे 5 मिनट वेट कर रहा था। कल के टेस्ट के पहले डाउट, लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था क्या? सौजन्या 1 मिनट रुको भाई, लास्ट टाइम होमवर्क दिया था? तो चलो पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। 1 मिनट रुको, मैं बुक लेके आता हूँ। Papa, hey doctor. What the doctor? अरे यार इधर आ जाओ। इंटेक्स 8 का 7। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखो बोला गया है कि अ स्विमर क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विथ deep flowing at a velocity v.
ये रिवर की वेलोसिटी हमें v दी हुई है। While swimming, he keeps himself always at angle of 120 degree with the river flow। तो वो बोला गया है कि वो किधर को स्विम कर रहे हैं, रिवर का जो फ्लो है। रिवर का फ्लो अगर हम मान ले ये जिधर है उधर एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इधर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से 120 डिग्री एंगल, तो मतलब किधर हुआ, इधर को। आदमी इधर को स्विम कर रहा है, ये 90 ये 30, मतलब ये 30 डिग्री एंगल पे जा रहा है ना, पूरा 120 हुआ। एक मिनट रुकना बच्चों, ये बात समझ आई एंगल वाली। रिवर फ्लो के डायरेक्शन, रिवर फ्लो मतलब एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि रिवर के लॉन्ग आप एक्स एक्सिस ले रहे हो ना। तो जब वो दूसरे एंड पे पहुंचता है, he finds a drift of d/2 in the direction of flow of river। तो जब वो दूसरे एंड पे पहुंच रहा है तो क्या है, ड्रिफ्ट मतलब ये जो अपोजिट पॉइंट होगा इससे कितना आगे चला गया ना, तो वो d/2 आगे चला गया है, यहाँ कहीं पहुंचा है। द स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो हमें ये vm की वैल्यू बतानी है। हाँ, यहाँ पे बाढ़ आई हुई है ना, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, vm के दो कंपोनेंट कर लोगे, vm cos 30 और इधर को vm sin 30। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अगर टाइमिंग सोचेंगे रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, रिवर की विड्थ मतलब वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, d अपॉन में vm cos 30 2d अपॉन में √3vm ना, इस पे डिपेंड करेगा। इतने टाइम में वो x में कितना चला जाएगा, x में कैसे निकालोगे, x में एक तो रिवर की वेलोसिटी v है और पर्सन की है vm sin 30, तो x में नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी है v माइनस vm sin 30, sin 30 मतलब 1/2 नहीं, ये है। तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है आपको, x डायरेक्शन में वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, d/2, तो ये बराबर कर देंगे। इसको अब सॉल्व करो, ये कट जाएगा, 2 को इधर कर दो, √3vm को अंदर कर दो, या इस 2/√3vm को ही अंदर कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3vm, यहाँ पे v रहेगा माइनस, यहाँ आ जाएगा 1/√3 ना, ऐसे कुछ आ जाएगा ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3v/vm इक्वल टू 1/2 प्लस 1/√3। तो √3 प्लस 2 अपॉन में 2√3 इक्वल टू 2v/vm इंटू √3/2। तो हमें vm की वैल्यू चाहिए ना, तो vm की वैल्यू आ जाएगी 4v अपॉन में √3 प्लस 2। समझो बच्चों, अब इसको रेशनलाइज कर दो, √3 माइनस 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे a² माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 नीचे 1 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 4 2 माइनस √3 इंटू v ना, सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ आया बच्चों क्या क्या किया है।
एक्स में अलग सॉल्व किया, वाई में अलग सॉल्व किया है, टाइम को कॉमन रखा है। तुम्हारा ऑफलाइन होगा थोड़े टाइम में, अभी एक बैच का कर रहे हैं, उनका थोड़ा दिन चला लेने दो ऑफलाइन सही से, सब सही रहा तो फिर तुम लोग का भी करेंगे। आयुष यहाँ पर। हाँ, एक्सरसाइज 2, 3 पूरा लेसन खत्म होने के बाद लगाना स्टार्ट कर सकते हो। हाँ अंकित, वो डाल देंगे 1 वीक पहले। और जब भी ऑफलाइन होगा तो ऑनलाइन साथ में चलेगा कुछ दिनों तक ना, मतलब बोर्ड पे ही वो कैमरा लगा करके क्लास प्लस वाले के थ्रू साथ में ऑनलाइन भी रहेगा। TWT में अभी ये क्लास हो जाने दो, उसके बाद बताता हूँ कहाँ तक आएगा। ट्राई यही करना है कि जितना आज क्लास में पढ़ाऊंगा वहां तक पूछ लो, बट वो डिपेंड करेगा कहाँ तक हो पा रहा है, कितने डाउट हैं तुम लोगों के। फर्स्ट एंट्री डिले क्यों, किसी ने बोला क्या ऐसा? तो ऑलरेडी अक्टूबर में हो रहा है यार, नॉर्मली अपन सितंबर में रखते थे, थोड़ा लेट सब चला है, इस चक्कर में थोड़ा सा लेट ही चल रहा है, बट ठीक है इतना भी नहीं है, बट वही टाइम पर होगा, 10 अक्टूबर है ना, तो उसी टाइम पर होगा। वो चैप्टर हटा दिए जाएंगे क्रिस, LOM तक ही आएगा, फिक्शन और सर्कुलर वो हटा दिया जाएगा। चैप्टर में थोड़ा ज्यादा ही डाल के रखता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा कोर्स ट्राई करे खत्म करने का, नहीं रहेगा तो फिर आराम आराम से चलते हैं। उनका मंडे से कर रहे हैं यार। समर्थ एरोप्लेन पे भी लगता है, एरोप्लेन पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन उनपे विंड के वजह से भी ऊपर को फोर्स लगता है, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। हाँ परसों से।
तुम्हारा भी कुछ दिन में कर देंगे, थोड़े टाइम और रुको, पहले एक बैच का करने दो, अचानक से ज्यादा करना भी सही नहीं है, थोड़ा उनका करके फिर तुम्हारा करेंगे। दिन नहीं बता सकते यार, थोड़ा टाइम रुको फिर बताता हूँ, एक वीक बाद बात करते हैं इस मैटर पे। हाँ कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। हाँ रिलेटिव वेलोसिटी तो सारा ही आएगा। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसमें कोई डाउट है अभी? ये खत्म करना है ना, अब मुझे पढ़ाने दो ना। और डाउट है कोई बच्चों? यार कोई 8 से 11 बोल रहा है, कोई 7 से 10, सबका सुनेंगे तो मैं परेशान हो जा रहा हूँ। 8 से 11 फाइनल है ना, कुछ नहीं सुन रहा। अबे क्रिस तू पहले नहीं बोलता यार, एकदम लास्ट में बोलता है, जब मैं बुक रख देता हूँ तब बोलता है कि अब ये डाउट बताओ। एक्सरसाइज 1 का 70 देख लो, ये एक लास्ट डाउट बता रहा हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे ना। अच्छा करण, देखते हैं वो भी। ये देखो 70 वाला, ठीक है आयुष, ठीक है। A ship is traveling due east at 10 किलोमीटर पर आवर ना, ये देखो। कोई शिप है जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, ईस्ट मतलब हमें पता है कि ऐसे डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो कोई शिप है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। हाँ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, सर को पूछ के जा सकते हो। और एक शिप है, और शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज ऑलवेज नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप, द स्पीड ऑफ द सेकेंड शिप इज। तो ये बोला जा रहा है कि दो शिप हैं, एक शिप ए है और मान लो एक शिप बी है। तो ए की वेलोसिटी किधर को है? ए की वेलोसिटी जो है वो ईस्ट में है, और बी की वेलोसिटी हमें पता नहीं है, वो निकालना है। लेकिन ये बता दिया गया है कि बी की वेलोसिटी जो है ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप, मतलब बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए देखें तो ये किधर को आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है। समझो बच्चों, आपको ये बता दिया गया है। और बी का डायरेक्शन भी बताया, बी का डायरेक्शन बता दिया गया है कि बी वाला हमेशा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे बनाएंगे? वेक्टर में बताया था मैंने ये बनाना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब एंगल किससे बनाएंगे, ईस्ट से या नॉर्थ से? ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, सॉरी, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ जो बाद में रहता है उससे एंगल बनाते हैं ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से 30 डिग्री। इधर को वी है। ठीक है बच्चों, तो हम इधर को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इधर को वाई एक्सिस। तो वीबी को हम लोग मैग्नीट्यूड कुछ भी मान लेते हैं, तो वीबी को हम रिजॉल्व करके क्या लिखेंगे, इधर को आएगा वी वी कॉस 30 और इधर आएगा वी साइन 30, ना इधर वी साइन 30 ना, तो ये क्या लिखेंगे, वी साइन 30 आई कैप और वी कॉस 30 जे कैप। ठीक है, ये बात क्लियर है? हमें बी की वैल्यू बतानी है ना, और ए की वैल्यू कितनी दी है?
ए बोला गया है 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ईस्ट में जा रहा है ना। ए किधर जा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में। ईस्ट मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग ना, इधर एक्स एक्सिस है। तो ए को क्या लिखोगे? अब अगर आप वी बी ए निकालोगे तो क्या लिखोगे? वी बी माइनस वी ए। तो ये आएगा v/2 आई कैप √3 v/2 जे कैप माइनस 10 आई कैप। नहीं, ये ऐसे आ जाएगा ना। और रिलेटिव वेलोसिटी किधर को दिया है? हाँ आयुष ठीक है, बट वैसे बताने जाऊंगा तो सबको समझ नहीं आएगा ना, थोड़ा सा लिख के समझाना पड़ता है। तो ये बताओ, ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर दिया है? नॉर्थ की तरफ ना। नॉर्थ मतलब जे कैप के लॉन्ग ना, नॉर्थ मतलब ऊपर को। तो नॉर्थ को है तो मतलब ये वाला वेलोसिटी कितना होना चाहिए? ईस्ट वाला वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0। ईस्ट वाली वेलोसिटी यहां से निकालोगे तो वो कितनी आ रही है? तो ये वाला अगर टर्म 0 होगा तभी ना रिलेटिव वेलोसिटी में केवल जे कैप आएगा, मतलब नॉर्थ के लॉन्ग आएगा। मतलब इस वाले टर्म को 0 करना है। v/2 इक्वल टू 10। तो v इक्वल टू आ जाएगा, हाँ सिमरन उससे डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन अभी क्या है कि सबको समझ आ जाए ऐसे मेथड से समझाना है। समझो बच्चों, ऐसे हमने v की वैल्यू निकाल दी ना। हाँ सिद्धि, वही चक्कर है। बच्चों समझ रहे हो? इसको देखो, जैसे समरन बोल रहा है, आयुष बोल रहा है, ये लोग कई लोग बोल रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट कंपोनेंट बना करके ईस्ट वाली वेलोसिटी दोनों की सेम कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी नॉर्थ में आ जाएगी। तो वो बात सही है, लेकिन अगर मैं इतना बोल के समझाऊंगा तो सब कुछ चमकेगा नहीं ना, इसलिए मैंने ऐसे लिख के बताया है। किसी को अब इसमें डाउट है कोई तो पूछ लो। सब ने डाउट पूछ लिया, बस उसने, हाँ तेरा ही वेट कर रहा था कि जिसने पूछा उसने कुछ नहीं बोला। अब एक बार डायरेक्ट भी बता दो ना, क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ है क्या अभी? डायरेक्ट तो बाद में क्लियर होगा, ये बताओ पहले क्लियर हुआ है क्या? अब डायरेक्ट भी बता देता हूँ भाई। देखो डायरेक्ट में क्या है, जैसे एक शिप है वो जा रहा है ईस्ट में, ए वाला, और एक शिप है वो जा रहा है इधर को, बी वाला, ये बी ए है। तो इसके जब कंपोनेंट करोगे इधर को आ जाएगा वी बी कॉस 30, ये एंगल 30 है ना, और इधर आ जाएगा वी बी साइन 30। 2-3 दिन पहले छुट्टी मिलेगी, 2-3 दिन वैष्णवी। डेली पढ़ना है आपको ना, ये स्कूल एग्जाम नहीं है कि आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। डेली जो स्टडी करेगा वही यहाँ पे आगे रहेगा। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर दोनों का अगर ये वाला कंपोनेंट सेम होगा, ये और ये कंपोनेंट सेम होगा, तभी ना रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में जब ये इसको देखेगा तो x में से x वाला कंपोनेंट सबट्रैक्ट होगा ना। बच्चों आपको पता है कि अगर a ऑब्जर्वर बनेगा तो a क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से सबट्रैक्ट करेगा। अब वेलोसिटी सबट्रैक्ट करेगा तो कैसे सबट्रैक्ट करेगा? अगर हम कंपोनेंट में सोचे तो x वाला कंपोनेंट x से सबट्रैक्ट होगा, y वाला कंपोनेंट y से सबट्रैक्ट होगा, है कि नहीं? कंपोनेंट में ऐसे ही होता है ना, x वाला x से सबट्रैक्ट होता है, मतलब i वाला i से, और j वाला j से सबट्रैक्ट होता है।
तो अगर ए को इसमें से अपना सब्ट्रैक्ट करना है और नेट वेलोसिटी केवल नॉर्थ में दिखनी चाहिए, तो ये वाला 0 होना चाहिए ना। 0 कब होगा? जब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, तभी ना एक्स में एक्स सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो पाएगा। समझो बच्चों, जब VB sin 30 बराबर होगा VA के, तभी ऐसा हो पाएगा। अब VA दिया है तो VB आ जाएगा। कुछ समझ आया क्रिस क्या चल रहा है? हाँ आयुष यार, यहाँ पे थोड़ा सा वही चेंज हो गया है और आप देख भी रहे हो कि क्यों चेंज है। क्योंकि स्कूल एग्जाम में जो पढ़ाया जाएगा एज इट इज पूछा जाता है, तो वो एक वीक में पढ़ लिया हो गया। यहाँ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ के उस चीज को अप्लाई करना सीखना है। वो एक वीक में नहीं आ सकता, वो आपको डेली कर करके आएगा। इलस्ट्रेशन 52, इलस्ट्रेशन 52 देख लो। इलस्ट्रेशन 52 में देखो क्या है, अ बोट मूव्स relative to water with velocity v and a river is flowing with velocity 2v। देखो यहाँ पे क्या है, बोट की वेलोसिटी v है जबकि रिवर की वेलोसिटी 2v है। बोट की वेलोसिटी v है और रिवर की वेलोसिटी 2v है, मतलब यहाँ पे बाढ़ आने वाली कंडीशन है, vr is greater than vb है। तो what angle boat shall move with stream to have minimum drift। तो ये वही क्वेश्चन पूछा है कि भाई मिनिमम ड्रिफ्ट जब होगा तभी ना मिनिमम डिस्टेंस आएगी। समझ रहे हो? मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी? जब ये वाला पार्ट तो पता ही है कि W रहेगा हमेशा। जब ये वाला पार्ट जो होता है x वाला, ये ड्रिफ्ट कम होगा तभी ना टोटल डिस्टेंस भी कम आएगी। टोटल डिस्टेंस मिनिमम कब होता है? जब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा ना। तो मिनिमम डिस्टेंस वाला पूछा गया, तो आपको मैंने बताया था मिनिमम डिस्टेंस के लिए एंगल क्या होता है, कम वाली वेलोसिटी अपॉन ज्यादा वाली 1/2। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और ये थीटा किससे होता था? y एक्सिस से, यहां से y 30 डिग्री पर। रिवर के फ्लो से x एक्सिस मतलब रिवर के फ्लो से 120 डिग्री। तो अब देख लो कौन सा आंसर बताना है। मूव विद द स्ट्रीम पूछा है ना, मूव विद द स्ट्रीम पूछा है मतलब x एक्सिस से बताना है। समझ आया करण क्या बोल रहा हूं? तो अब आगे पढ़ते हैं, डाउट अब बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ सिद्धि, ये उन्होंने डेरिवेशन जो अपन ने सॉल्व करके आंसर निकाल के याद किया था, उन्होंने वही डिराइव किया है ना। हम लोगों ने भी तो यही किया था ना, dx/d थीटा किया था। उन्होंने dy/dx किया है क्या? तब थोड़ा लेंदी हो गया होगा यार, dy/dx किया होगा। एक मिनट चेक करता हूँ। अपन ने dx/d थीटा किया था तो काम आसानी से हो गया था। नहीं, उन्होंने भी वही किया है, dx/d थीटा। वही है क्योंकि वही बेटर है ना, उससे इजिली होगा। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चल रहे हैं ना। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी में हमारे दो टाइप की चीजें और बची हुई हैं। एक तो रेन मैन प्रॉब्लम और दूसरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। तो रेन मैन प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रेन मैन प्रॉब्लम देखो क्या है। हाँ, विंड एरोप्लेन उतना ही था ना। देखो इसमें क्या रहेगा, मान लो कोई आदमी है,
और वो रोड पे खड़ा है और रेन ऐसे आ रही है, तो रेन अगर ऐसे आ रही है और आदमी खड़ा है तो उसको कैसी दिखेगी? रेन सीधे नीचे आते हुए दिखेगी ना। वी आर, रेन की स्पीड है वो नीचे आ रही है, तो आदमी खड़ा है, अगर मान लो उसको रेन से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर उसके बाद अम्ब्रेला है तो सीधा ऐसे रखना पड़ेगा। समझो बच्चों, अगर उसको बारिश से बचना है तो सीधे अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। अगर मान लो आदमी यहाँ पे खड़ा है और रेन ऐसे आ रही है, तो अम्ब्रेला कैसे रखना पड़ेगा? अब अम्ब्रेला को ऐसे रखना पड़ेगा। इस बेटा ये समझ आ रहा है क्या चल रहा है? ये नहीं कि तुम अब भी अम्ब्रेला सीधा रख के खड़े हो। रेन अगर टेढ़ी आ रही है ऐसे एंगल पे तो अम्ब्रेला को भी एंगल पे रखना पड़ता है ना। अगर वर्टिकल से थीटा एंगल पे रेन आ रही है तो ये भी वर्टिकल से कितने एंगल पे आएगा? थीटा पे ना, अल्टरनेट एंगल होगा। तो आदमी को जितने एंगल पे रेन आती दिखेगी, आदमी उतने एंगल पे ही ऐसे अपना अम्ब्रेला रखता है ना, खुद को बचाने के लिए। अब आदमी को कितने एंगल पे रेन दिख रही है वो निकालोगे कैसे? अगर आदमी रेस्ट पे है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आदमी चल रहा है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे निकालेंगे? वी आर माइनस वी एम करके। समझो बच्चों, अगर आदमी दौड़ने लग जाए यहाँ पर तो भी क्या उसको रेन ये सीधे आती दिखेगी? अगर शुरू में ये सीधे दिख रही है जब वो खड़ा है, और फिर दौड़ने लग जाए तो भी क्या ये सीधे दिखेगी? पावर कट हो गया है, आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग बच्चों। रेन स्टार्ट हो गई थी यार, लाइट पावर कट गई। नहीं नहीं क्रिस, प्रॉब्लम तो तब भी होता, बस हम पूछते कि भाई तुमको रेन किधर से आती दिख रही है, तब इतना ही पूछा जाता कि भाई रेन कोट पे रेन किधर से आके गिर रही है, कितने एंगल पे आके गिर रही है। अरे समझ छोड़ो, रेन मैन प्रॉब्लम में क्या ही रखा है। पावर कट हो गया तो जाने दो अब, सारा रेन मैन खत्म हो गया, अब कहाँ फिर से पढ़ोगे? छाता लेके निकलो, सब समझ आ जाएगा। तो देखो बच्चों, समर्थ देखो, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है रेन मैन प्रॉब्लम, और हम लोगों ने कर लिया है कि अगर आदमी खड़ा है और रेन ऊपर से आ रहा है तो छतरी ऐसे रखेंगे, और अगर रेन एंगल पे आ रहा है, कभी कभी रेन ऐसे एंगल पे आता है ना, तो उतने एंगल पे छतरी रखेंगे। थीटा एंगल पे अगर वर्टिकल से रेन आ रहा है तो थीटा एंगल पे रखेंगे। इतना ही किया है समर्थ। हो गया, समझ आ गया है? जिधर से रेन आएगी उधर को छतरी रखेंगे, इतना ही किया हम लोगों ने।
अब देखो, जो आदमी है उसको रेन किधर से आती दिखेगी, ये बात किस पे, अरे यार आवाज आ रही है क्या? ये लाइट आ गई यार, लाइट आने पे भी बंद हो जाता है राउटर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों 3.0। यार ये या तो पावर कट हो जाए या आ जाए, बार बार जाता आता ये बहुत दिक्कत है। जाएगा तो दिक्कत, आएगा तो दिक्कत। सैटरडे को पता नहीं क्या हो जाता है नासिक में। इन्वर्टर लगा है आयुष, तभी तो बोल रहा हूँ, लाइट जाने के बाद उसको एक बार वो फ्लक्चुएट होता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। और आता है तो भी दिक्कत है, नहीं तो लाइट जाने के बाद बंद ही हो जाता है, बंद नहीं होता, इन्वर्टर तो है ही है। बट उसके बाद भी ये दिक्कत रहती है। अब आ गया है पावर, इसलिए कट गया था। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर, तो हम लोग अभी तक यहाँ तक पहुंचे थे कि अगर रेन को हम देखेंगे, आदमी देखेगा तो वो कैसे देखेगा, अपनी वेलोसिटी उसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये तो अपना जो रिलेटिव वेलोसिटी है, बस उसका सार लगाया हम लोगों ने कि ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब जिधर को ये वी आर एम दिखेगा, जिधर को भी आता दिखेगा रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग रेन, उधर को वो छतरी लगा के खड़ा हो जाएगा, तो रेन से बच जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो हम लोग सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो कहीं पे रेन ऐसे नीचे को आ रहा है विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। क्या बात करो आयुष, भुजबल जी की वजह से वहां लाइट जाती ही नहीं है। और एक पर्सन है जो इधर को दौड़ रहा है छतरी लेकर के, आदमी की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि आदमी अपनी छतरी वर्टिकल से कितने एंगल पे लगाए सो दैट कि वो रेन से बच पाए। ये कैसे कैसे डाउट पूछते हो तुम लोग। फाइंड एंगल एट विच पर्सन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड रेन। तू कहाँ रहता है तेजस? तेजस कहाँ रहता है तू? चोपड़ा लॉन के पास, अच्छा। चोपड़ा लॉन के पास तो आज तो आजकल तो बहुत गर्दी रहेगी अब, विसर्जन की वजह से। हाँ अंकित, ये तो जिंदगी की सच्चाई है यार, कि छतरी से ज्यादा रेन बचता नहीं है। बट काफी हद तक बच जाता है, बस यही सोच के रेन छतरी यूज करते हैं।
छतरी आने के बाद लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि भाई एक बूंद भी पानी गिरनी नहीं चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तपोवन तो यार कभी गया नहीं मैं, विसर्जन के टाइम पे चोपड़ा लॉन आना जाना रहता है तो उधर देखा था, बहुत गर्दी रहती है। उधर भी होता ही होगा, तपोवन में भी। हो गया नोट, ये हो गया है। वर्टिकल से 37 डिग्री, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से? हाँ, पहले वी आर माइनस वी एम करेंगे, फिर एंगल निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर या तो हम इसमें वेक्टर बना के पिक्टोरियल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आईजे से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ। पहले आईजे से करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि इधर को एक्स एक्सिस है और ऊपर को वाई एक्सिस है। तो रेन की वेलोसिटी कितनी बोलोगे? यहाँ देखो 2D है ना, तो प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा। ये वर्टिकल में, ये हॉरिजॉन्टल में है, तो आई जे यूज करना पड़ेगा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी बोलोगे? रेन की वेलोसिटी बच्चों कितनी बोलोगे? नीचे को है ना, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो -3 j है। आदमी की वेलोसिटी कितनी बोलोगे? आदमी इधर को दौड़ रहा है, तो +4 i कैप। अब जब आदमी ऑब्जर्वर बनेगा तो वो क्या बोलेगा? वो रेन की वेलोसिटी में से आदमी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा और बोलेगा हम ब्रह्मास्मि। तो अब ये कितना हो जाएगा? -3 j कैप -4 i कैप। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब जो ये रिलेटिव वेलोसिटी दिख रही है, इस चीज का डायग्राम बनाओ। डायग्राम में क्या होगा? अब आदमी क्या सोचेगा? मैं तो हूं खड़ा और रेन आ रही है, तो रेन की जो ड्रॉप होगी, ये रेन का एक बूंद मान लो, बस बहुत सारे बूंद आ रहे होंगे, एक ड्रॉप को देख रहे हैं, तो उसकी एक्स वाली वेलोसिटी कितनी दिख रही है? -4 i कैप, मतलब इधर को दिख रही है -4, मतलब निगेटिव में 4। और ये वाली कितनी दिख रही है? -3 j कैप, मतलब नीचे को 3। तो इन दोनों का नेट किधर दिख रहा होगा? ऐसे दिख रहा होगा ना। रेन आदमी को इस डायरेक्शन से आती दिखेगी, सारी ड्रॉप्स ऐसे आती दिखेगी। हमने एक ड्रॉप दिखा दिया है ना। ये अगर वर्टिकल से मान लो थीटा एंगल पर है, तो अम्ब्रेला भी आपको वर्टिकल से थीटा एंगल पे ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप रेन ड्रॉप से बच पाओगे। और ये थीटा कितना आएगा? tan थीटा इक्वल टू, ये थीटा के सामने वाली साइड 4/3, 4/3, थीटा कितना आएगा? 53 डिग्री। समझ आया बच्चों? ये तो हमने आई जे से किया ना, इसको नोट कर लो। फिर एक बार हम लोग डायरेक्ट पिक्टोरियल मेथड से भी करते हैं। पिक्टोरियल वाला थोड़ा यहाँ बाउंस करता है लोगों को, ज्यादातर लोगों को समझ आ जाता है, 2-4 लोगों को बाउंस कर जाएगा। देखते हैं, पिक्टोरियल से ही बता तो देता ही हूँ। अब देखो, इसको हम पिक्टोरियल मेथड से ऐसे करते हैं। हाँ हाँ, करना है करना है। आदमी की वेलोसिटी इधर को है vm, और रेन की वेलोसिटी नीचे को है vr, और आपको चाहिए vrm, मतलब क्या चाहिए? vr माइनस vm। अब कोई भी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? कि उस वेलोसिटी को माइनस करके ऐड कर दो ना, उस वेलोसिटी को माइनस करके ऐड कर दो। तो आपके पास दो वेक्टर हैं, vr और vm ना। आपके पास दो वेक्टर हैं, एक है नीचे को vr और
दूसरा वेक्टर है VM है। तो आपको क्या करना है, VR में से VM माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, VR में प्लस कर दोगे माइनस VM। समझ रहे हो बच्चों? अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो ये एक ही चीज है ना, ये सॉल्व करूं या ये सॉल्व करूं। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, दो वेक्टर कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर कैसे ऐड करते हैं, हेड टू टेल है। पहले एक वेक्टर बना लो, पहले रेन वाला बना देता हूँ। पहले VR ड्रॉ कर लिया, फिर VR के हेड से VM ने डायरेक्शन दिखा दिया है ना, ये माइनस VM है। तो अब ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहा होगा ना, ये कितना आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड तो इसका वही रहेगा ना, 4 कितना था, आदमी की स्पीड कितनी थी, 4 ना। हाँ, ये 4 है, ये 3 है। हाँ, क्वेश्चन करना है करंट डायग्राम से करो चाहे आईजे से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये साइड 4 है, ये 3 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, tan थीटा इज 4/3, तो थीटा इज 53 डिग्री। और अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये साइड कितनी आएगी ना, ये 3 है, ये 4, तो ये साइड आप पाइथागोरस से ही सीधे निकाल दोगे, 5 हो जाएगी। तो आप बोलोगे रेन आपकी वर्टिकल से 53 डिग्री एंगल पर है और मैग्नीट्यूड उसका 5 है। आदमी को इतनी दिख रही होगी ना। VRM पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, VRM इज 5 मीटर पर सेकेंड और एट एंगल 53 डिग्री विथ वर्टिकल। समझ आया बच्चों सभी को? यूनिट, ये जो यूनिट इन सब की है, जो VM और VR की यूनिट होगी, जैसे VM की यूनिट, VR की यूनिट, तो इनको ऐड कर रहे हो ना, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट की यूनिट क्या होगी। अगर दो क्वांटिटी सेम यूनिट वाले ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं और रिजल्ट की भी यूनिट सेम होती है, तो हम लोग ऐसे पिक्टोरियल मेथड से भी कर सकते थे ना। ये नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू ही सिखा पाऊंगा, तो क्वेश्चन ही करने हैं। कॉन्सेप्ट बस इतना है, VRM इक्वल टू VR माइनस VM, यही लगाना है बस। जल्दी लिखो आयुष। दे रहा हूँ प्लीज, दे रहा हूँ, 2 मिनट लिखने तो दे सबको। अबे आयुष, कब लिखोगे तुम? लास्ट टाइम इतनी बड़ाई कर दी थी इसने कि अब इसको कुछ बोलने का ही मन नहीं कर रहा है, आराम आराम से लिखने में लगा है। जल्दी कर लो आयुष बेटा, एक एक पेन से लिखो, पेन बदल बदल के मत लिखना। मैं यार पिक्टोरियल वाले से ही करता हूँ। बट मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, 10% जनता तो पिक्टोरियल में परेशान हो जाती है, आई जैसे 100% जनता सेटिस्फाई रहती है।
बट एक्चुअल में पिक्टोरियल से ही करना चाहिए, तो जल्दी हो जाती है चीजें। यानी उसमें एक्चुअल में जल्दी होता है और सब दिखता रहता है क्या हो रहा है, हमें क्लियर समझ में भी आता है क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, सपोज रेन वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पे आ रही है। ये जो हम रेन का डायरेक्शन दिखाते हैं मतलब एक ड्रॉप का डायरेक्शन, यहाँ हर जगह ऐसे रेन आ रही है ना, और रेन की स्पीड है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि अगर ग्राउंड पे एक लड़का है तो उसको यहाँ पर कितनी स्पीड से भागना चाहिए सो दैट कि उसको रेन वर्टिकली आती दिखाई दे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन सो दैट रेन appears to fall vertical तो उसको रेन वर्टिकली आती दिखाई दे तो उसके लिए उसको कितनी तेज भागना चाहिए। लास्ट एग्जांपल में थीटा हाँ वाई एक्सिस से किया था, वाई एक्सिस वर्टिकल के साथ, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस। नहीं तेजस, फिर से सोचो। ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी दो बोट वाला एक हम लोगों ने किया था, ए और बी दो बोट थे, बोट ए को बोट बी हाँ नॉर्थ में आता दिखाई दे रहा था। हाँ ये बात तो सही है जानवी, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद अपन चीजों को और ज्यादा अच्छे वे में कर पाते हैं। डेली लाइफ प्लस पढ़ने का मिला के एक्सपीरियंस यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। हाँ 8 आएगा 8। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग मान लो इसको पहले मैं आईजे से कर देता हूँ, फिर जैसे लास्ट टाइम किया था बिना आईजे के कर देंगे। इधर एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ऊपर को वाई एक्सिस। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे को आएगा वी आर कॉस 37 और इधर को आएगा वी आर साइन 37। वी आर कॉस 37 कितना आएगा 10 इंटू, अरे नहीं 6 ही आ रहा है यार, 6 ही सही था, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। 8 ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 6 ना। तो वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एक्स में है 6 और माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग है 8, तो आप क्या लिखोगे वी आर की वैल्यू 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। और आदमी की वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कुछ वी आई कैप है ना, वो इधर को भाग रहा है मान लो वी वेलोसिटी से, तो वो एक्स एक्सिस में भाग रहा है तो वी आई कैप। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, आदमी को वर्टिकल दिखना चाहिए, मतलब आदमी के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा वी आर माइनस वी एम, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप
माइनस वी आई कैप। नहीं, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर आदमी को रिलेटिव वेलोसिटी केवल वर्टिकल दिखे, केवल वर्टिकल दिखे मतलब केवल ये फाइनल वेलोसिटी में कौन सा कंपोनेंट दिखना चाहिए? जे वाला ना। आदमी को केवल वर्टिकल दिखे मतलब जे वाला दिखना चाहिए, आई वाला जीरो हो जाना चाहिए। तो आई वाला जीरो कब होगा? जब 6 माइनस वी इक्वल टू जीरो होगा, मतलब वी इक्वल टू 6। अगर आदमी 6 मीटर पर सेकेंड से भागेगा तो उसको रेन वर्टिकल आती दिखेगी। सबको क्लियर है ये बात? नोट कर लो इसको। हो गया। अब देखो, अगर आप पिक्टोरियली सोचोगे तो आप क्या सोचोगे यहाँ पर? हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो इसीलिए पिक्टोरियली ही बेटर तरीका है। साक्षी ने बताया डायरेक्ट ऐसे। देखो, आपका वी आर ऐसे आ रहा है और ये एंगल है 37 डिग्री, ये है 10। तो आपने देख लिया कि रिजॉल्व करने पर इधर आ जा रहा है वी आर कॉस 37, जिसको सॉल्व करके 8 आ गया, और इधर आ गया वी आर साइन 37 जो कि 6 आ गया। और यहाँ पे आज लड़का है अपना, ये दौड़ रहा है। तो अब दिख रहा है कि अगर वो 6 से भागेगा, अगर इसकी वेलोसिटी और इसकी ये वाली कंपोनेंट सेम होगी, तभी वो जब सब्ट्रैक्ट करेगा तो 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट होके केवल ये बचेगा। क्योंकि हमेशा सब्ट्रैक्ट करने में x से x सब्ट्रैक्ट होगा ना, y से y सब्ट्रैक्ट होगा। लड़का तो x में भाग रहा है, तो अगर उसकी x वाली वेलोसिटी और रेन की x वाली वेलोसिटी सेम हो जाए तो वहां पे क्या होगा, बस रेन ये वर्टिकली ऐसे आता दिखेगा। और एक्चुअल में देखो क्या हो रहा होगा, एक्चुअली क्या हो रहा होगा, रेन ऐसे आ रही होगी आगे को ना। और अगर ये 1 मिनट में 1 सेकंड में 6 आगे जाएगा तो लड़का भी 1 सेकंड में 6 आगे जाएगा। तो रेन क्या होगा, अगर 1 सेकंड में मान लो 6 आगे जाके यहाँ आई तो लड़का भी 1 सेकंड में यहाँ आ चुका होगा ना। रेन और आगे आई, यहाँ आई, तब तक लड़का भी यहाँ आ चुका होगा। तो लड़के को हमेशा लगेगा कि रेन मेरे सर के ऊपर है, मतलब रेन सीधे नीचे आ रही है ना। लड़के को बस लगेगा रेन नीचे आती जा रही है, मेरे सर के पास आती जा रही है। बट एक्चुअल में क्या है, रेन भी उतना ही आगे बढ़ रही है जितना लड़का आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए लड़के को रेन सीधी नीचे आती दिख रही है। ये बात समझ आप पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो, एक्चुअल में जो पिक्टोरियल वाला मेथड है उससे आपको इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए अब मैं वो बताता हूँ ना। तो मैं जहां आपको दिक्कत लगेगी आप बताना, मैं उसको आई जे से भी कर दूंगा जहां दिक्कत लगेगी ना। अदरवाइज हम लोग पिक्टोरियल से करेंगे। तो देखो यहाँ पे हर बार होगा क्या, रेन ड्रॉप ऐसे आ रही होगी, नीचे लड़का होगा,
ना? लड़के की कुछ वेलोसिटी वी एम है, रेन की कुछ वेलोसिटी वी आर है। तो आप इसको रिजॉल्व करके रेन का वर्टिकल कंपोनेंट देख लोगे, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा वी आर कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लोगे वी आर साइन थीटा। वी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वी बी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है। अब ये अभी तो ग्राउंड से दिख रहा है, लड़का भाग रहा है, रेन आ रही है, लेकिन जब लड़का देखेगा तो वो क्या देखेगा, अपनी वेलोसिटी इसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने को आप रिवर्स करके इसी में ऐड कर दो, इसको रिवर्स करके इसी में ऐड कर दो, तो लड़के को क्या लगेगा कि रेन में तीन कंपोनेंट है, एक इधर को है वी आर साइन थीटा, एक पीछे को है वी एम, और एक नीचे को है वी आर कॉस थीटा। लड़के को इन तीन कंपोनेंट का नेट दिखेगा, ये दो, और इसका जो वी एम था वो रिवर्स करके इसी में ऐड कर दिया। तो जिस टाइम पे ये दोनों इक्वल होंगे उस टाइम पे ये दोनों कट जाएंगे, रेंज सीधा नीचे आती दिखेगी। समझो बच्चों ना, जब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब एक्स वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। हाँ जानवी, ये भी हो सकता है, वी आर साइन थीटा इक्वल टू वी एम हो सकता है, डायरेक्ट बोलो, या आप इसी को रिवर्स करके इसमें ऐड कर दो और इनका नेट निकाल दो। तो ये वाला मेथड ही मैं प्रीफर करता हूँ, यही ज्यादा बेटर होता है ना। कौन सा बड़ा है उस हिसाब से इससे हमें तुरंत समझ आ जाएगा कि रेन किधर को आ रही होगी। तो यहाँ पे अब देखो तीन केसेस होंगे, एक तो दोनों इक्वल हो जाएं, ये और ये इक्वल हो जाएं, एक केस जब ये बड़ा हो ये छोटा हो, और एक में ये बड़ा हो ये छोटा हो। तीन केसेस हैं, तो हम तीनों केस एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। पहला केस जब वी एम बराबर होगा वी वी आर साइन थीटा के, है? जब ये इक्वल हो जाएगा तो क्या हो रहा होगा, रेन का ये वाला कंपोनेंट इक्वल है। तो क्या हुआ क्रिस, समझा लेने दे फिर लिखना भाई। ना जब ये दोनों इक्वल रहेंगे तो आप बोलोगे ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये नीचे को रेन आ रही है। तो इस टाइम पे लड़के को क्या दिखेगा कि रेन नीचे को आ रही है, और कितनी स्पीड से आती दिखेगी, वी आर कॉस थीटा से। दूसरा केस, जब वी एम इज ग्रेटर देन वी आर साइन थीटा, जब ऐसा होगा तो वहां पे क्या हो रहा होगा, ये वाला कंपोनेंट आदमी की वेलोसिटी ज्यादा है रेन की वेलोसिटी से, इस कंपोनेंट से। तो नेट क्या दिख रहा होगा, पीछे को दिखेगा ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इन दोनों का नेट पीछे को दिखेगा। ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया, ये सबको क्लियर है, ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया है, बस ये डायग्राम क्लियर है तो आगे सब समझ आ जाएगा। अगर यहाँ कोई दिक्कत है तो पूछ लो। तो वीएम अगर ग्रेटर है तो नेट किधर आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला नेट आएगा इधर को, वीएम। हाँ ऐसी रेन आएगी, क्या बात है सिद्धि, देख रहे हो, डायरेक्शन के साथ बता दिया चैट में डायग्राम ना। और वर्टिकल तो ऐसे ही रहेगा, तो इन दोनों का नेट दिख रहा होगा, तो रेन उसको ऐसे एंगल पे आती दिखेगी ना। ये मान लो एंगल फाई है, तो कितने एंगल पे आती दिखेगी रेन, लड़का यहाँ बनाते हैं, tan फाई नीचे लिखते हैं, tan फाई इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड। ये वाली साइड कितनी होगी सॉरी, ये वाली साइड कितनी होगी, दिस अपॉन दिस, ये मतलब ये वाली साइड। तो वी एम माइनस वी आर साइन थीटा अपॉन वी आर कॉस थीटा। वर्टिकल से इतने एंगल पे आती दिखेगी, मतलब रेन सब ऐसे आगे से आती दिख रही होंगी, तो लड़के को क्या करना पड़ेगा, ऐसे वर्टिकल से फाई एंगल पे अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा ना। सारे रेन ड्रॉप ऐसे आ रहे होंगे।
कुछ समझ आ रहा है बच्चों क्या हो रहा है? फिर इस पे तीसरा केस, मान लो वी आर साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट बड़ा है, फिर से पावर। गुड मॉर्निंग बच्चों, 4.0। अब यार लाइट आनी नहीं चाहिए, अब आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, चली गई है तो चली ही जाए। सैटरडे को तो नासिक में लाइट एकदम मचा देती है। देखो यहाँ थीटा क्या था, थीटा रेन कितने एंगल पे आ रही है वर्टिकल से, वो थीटा है ना। और फाई क्या है, आदमी को कितने एंगल पे दिख रही है वो फाई है। आदमी को कितने एंगल पे दिख रही है वो फाई है, और वर्टिकल से रेन कितने एंगल पे आ रही है वो थीटा है। समझो बच्चों, एक्चुअल वेलोसिटी का जो एंगल है वो थीटा है, और आदमी को जो दिख रहा है वो फाई है। बच्चों किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? और अगर पूछा जाए कि नेट वेलोसिटी कितनी दिख रही होगी आदमी को, तो ये कंपोनेंट और इन दोनों का नेट, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का नेट करोगे तो ये आपको नेट ये वाली वेलोसिटी मिलेगी। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन है। तो अगर हमें बोला जाए कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, जब ये वैल्यूज गिवन होगी तो आपको सिंपल रहेगा ना, अभी मैं क्वेश्चन देता हूं तो आपको समझ आएगा। तो आप इन दोनों का नेट निकाल लोगे। अब तीसरा केस करते हैं, जब Vm कम है और वी आर साइन थीटा ज्यादा है ना। ये वाला जब केस करेंगे तो क्या हो रहा होगा, ये ज्यादा है ये कम है, तो इन दोनों का नेट आगे को लग रहा होगा ना। क्या बात है, क्या बात है, बच्चों ने तो मचा दिया एकदम। तो रेन का इधर को वेलोसिटी कितना दिख रहा होगा, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम, और नीचे को कितना दिख रहा होगा, वी आर कॉस थीटा। तो अब इनका नेट ले लोगे ना, इधर को वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन फाइनल दिख रहा होगा। तो अगर रेन ऐसे आ रहा होगा तो आपको क्या हो रहा होगा, आप जा रहे हो आगे को और छतरी ऐसे पीछे को पकड़ोगे। समझो पीछे से अगर आ रहा है तो पीछे को पकड़ना पड़ेगा। ये एंगल वर्टिकल से फाई है, तो यहाँ पे भी वर्टिकल से ये फाई एंगल पे पकड़ना पड़ेगा। कुछ समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? और ये फाई कैसे निकालोगे,
tan phi इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड। ये नोट कर लो, अब इस पे क्वेश्चन कराता हूँ। बस इतना ही, थ्योरी इतना ही है टोटल। क्वेश्चन करते हैं, बस सब हो जाएगा पॉइंट। बच्चों आवाज आ रही है?